मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज हम धन के सबसे उत्तम गति दान की चर्चा करने जा रहे हैं। धन की 3 गति मानी गई है: भोग, दान और नहीं तो अंत में उसका विनाश। लेकिन सबसे उत्तम गति दान ही माना गया है। एक पौराणिक कथा है कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला तो उसको सजा करके बहुत अच्छे से तैयार किया गया। एक बहुत बड़ा भव्य महल तैयार किया गया और पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को वहाँ का राजा घोषित किया गया। धर्म के अवतार तो थे ही, धर्मराज थे, प्रजावत्सल भी थे और चारों तरफ दान के लिए उनकी चर्चा बनी रहती थी। उनके दरवाजे पर कोई भी आ जाए खाली हाथ नहीं लौटता था। सारी प्रजा, सारे दरबारी उनको सबसे बड़ा दानवीर कहा करते थे। एक बार की बात है, सभा में सभी सभासद और मंत्रीगण पूरे धरती के सबसे बड़ा दानवीर युधिष्ठिर को बता रहे थे। तब तक अचानक उसी सभा में कन्हैया पधारे और कन्हैया ने बीच में ही कहा कि नहीं, आपसे भी बड़ा दानी एक और है जिसका नाम कर्ण है। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य लगा कि कन्हैया के मुंह से ऐसी बात। उन्होंने कन्हैया से पूछा, कृष्ण से पूछा कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है कि हमसे बड़ा दानी कर्ण हो सकता है। कृष्ण ने कहा कि इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर इसकी परीक्षा हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक साधु युधिष्ठिर के महल में पधारे। उनको यथायोग्य स्थान दिया गया। युधिष्ठिर के पूछने पर साधु महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो दुनिया के मोह से ऊपर उठ गया हूँ, मुझे कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि है तो आज मुझे यज्ञ में डालने के लिए सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए, जिससे कि मैंने अपने यज्ञ में आहुति का काम कर सकूं। यानी कि हवन कुंड में लकड़ी की ज़रूरत है और वो भी चंदन की सूखी लकड़ियों की, क्योंकि उस समय चातुर्मास चल रहा था। 4 महीने से लगातार बारिश ही हो रही थी, कहीं भी सूखी लकड़ियां जंगल में नहीं थी। इसीलिए साधु महाराज को युधिष्ठिर के पास आना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जंगल से जा कर के सूखी चंदन की लकड़ियां ला करके साधु महाराज को दिया जाए। कुछ ही देर में सेवक लोग आए और बोले कि महाराज, मूसलाधार बारिश के चलते, अतिवृष्टि के चलते चंदन की लकड़ियां तो है, सूखी नहीं है कहीं। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, मेरे महल में चले जाइए, जहाँ मैं नित्य पूजा किया करता हूँ, वहाँ चंदन की सूखी लकड़ियाँ होंगी, ला करके महाराज को दे दीजिए। संजोग से वहाँ भी लकड़ियाँ समाप्त हो गई थी।
अंततः युधिष्ठिर को बड़े खेद के साथ साधु महाराज को खाली ही लौटाना पड़ा। जब वो जाने लगे तो कन्हैया ने कहा कि साधु महाराज आप निराश न हो, बगल में ही एक कर्ण नाम का भी बड़ा दानी रहता है, उससे मिल ले, हो सकता है कहीं आपका काम बन जाए। साधु कर्ण के पास गए और पीछे पीछे युधिष्ठिर और कन्हैया दोनों वेश बदल करके वहाँ पहुँचे कि कर्ण क्या कर रहे हैं, यानी कि कर्ण की परीक्षा लेने के लिए। साधु महाराज जब कर्ण के दरबार में पहुँचे, कर्ण ने उनका उचित सत्कार किया और बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। साधु महाराज ने कहा मुझे कुछ विशेष की ज़रूरत नहीं है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और हवन करने के लिए मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है, मैं उसी के लिए आया हूँ। कर्ण ने भी अपने सेवकों को जंगल में भेजा। चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। अब कर्ण बड़ा परेशान हो गया। उसकी परेशानी देख करके साधु महात्मा वहाँ से जाने लगे। लगता है कि मेरा काम यहाँ भी बनने वाला नहीं है। लेकिन कर्ण ने पीछे से आवाज़ दी कि महात्मा आप रुक जाइए, सूरज निकलना बंद हो सकता है लेकिन मेरे दरवाजे से कोई खाली चला जाए ये संभव नहीं है। सूरज नहीं निकले ये संभव है, लेकिन मेरे दरवाजे से खाली हाथ कोई चला जाए ये संभव नहीं है। कर्ण बड़ा चिंतित हो गया। तब तक अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और अपने सेवक को बुला करके बोला कि जाइए, जिस कमरे में मैं शयन करता हूँ उसके छत और दरवाजे और खिड़कियों की लकड़ियाँ जो है वो चंदन की बनी हुई है। मैं रोज़ उसे देखता हूँ और उसके सुगंध को महसूस करता हूँ। उसको तोड़ करके ला करके साधु महात्मा को पेश किया जाए। सेवक लोग गए और जिस कमरे में कर्ण सोते थे उनकी खिड़की और दरवाजे की चंदन की लकड़ियों को तोड़ करके, यानी खिड़की दरवाजे को तोड़ करके ला करके उन लकड़ियों को साधु के पास रख दिया गया। साधु महाराज उसको लेकर के अपने यज्ञ के लिए चले गए। यह देख कर के युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा इसीलिए मैं सबसे बड़ा दानी कर्ण को मानता हूँ, क्योंकि चंदन की खिड़कियाँ और दरवाजे आपके भी कमरे में लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि आपके पास मन और दृष्टि नहीं थी इसके चलते आप साधु को खाली हाथ लौटा दिए। कर्ण के पास मन और दृष्टि भी है, इसलिए वो साधु को भरा पूरा यहाँ से भेजा। युधिष्ठिर इस बात को समझ गए और उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी कर्ण ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि दान वो नहीं है जो जिससे कि हमारे यहाँ पड़ी हुई बेकार की वस्तु हम दूसरे को दे दें, अपने सेवकों को प्रदान कर दें, जो कि मेरे लिए कोई काम की नहीं है। उसे दान नहीं कहते। दान उसे कहते हैं कि हम अपनी सुविधा को असुविधा में बदल दें। जो वस्तु मेरे काम की है और जो सामने मांगने वाला आया है उसे उसी वस्तु की आवश्यकता है और मैं अपने काम को रोक करके उसके काम की पूर्ति करें, सच्चा दान वही होता है। बेकार की वस्तुओं को दे करके हम दानी कहलाएं, वो दान नहीं होता। अपनी सुविधा को असुविधा में बदल करके सामने वाले को सुविधा प्रदान करें, सच्चा दान वही होता है। और उससे भी बड़ी बात, हम किसी को कुछ दें लेकिन कहीं कहें नहीं, अगर कह देंगे तो सब बेकार हो जाता है। इसीलिए दानी तो बने लेकिन सच्चा दानी बने कि जिसके लिए जो चीज़ की आवश्यकता है उसी की पूर्ति करें और करने के बाद फिर आप इस बात को कहीं कहें नहीं। और
ऐसी भावना, ऐसी धारणा, ऐसा मना मस्तिष्क और हृदय तभी हो सकता है जबकि अपने हम कर्म में लगे रहें और सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करें, और ईश्वर पर विश्वास करके ही कोई कार्य करें, तभी हम सफलीभूत हो सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म तो करते रहें, लेकिन ईश्वर की विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।